बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है एरिया अंडर द गाशियन कर्व। क्या मैंने आपको गाशियन कर्व की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। अब हम उसका एरिया डिस्कस करते हैं कि एरिया कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं। वो फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका था कि एरिया अंडर द गाशियन कर्व क्या है। एरिया कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो इंटीग्रेशन ली जाती है माइनस सिग्मा टू प्लस सिग्मा ई पावर एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा 2 पाई अंडर रूट इंटू डी एक्स। इस फार्मूले के साथ हम एरिया अंडर द गाशियन कर्व कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारे पास जो एरिया अंडर द गाशियन कर्व आया है फॉर माइनस सिग्मा टू प्लस सिग्मा, ये वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी। इसके अंदर जो एरिया अंडर द गाशियन कर्व आया दैट इज़ 0.683। 0.683 हमें ये बता रहा है कि हमारे पास जो टोटल एरर हैं उनमें से या जो रिज़ल्ट है वो जो कवर एरिया कर रहा है गाशियन कर्व वो सिर्फ 0.683 कर रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में 68% ऑफ द जो गाशियन कर्व है एरिया है वो कवर हो गया है। तो 68% ऑफ द जो एरर है वो फॉल करेंगे +1 और -1 के अंदर। ये इन्फॉर्मेशन हमें ये दे रहा है जब हम जी को प्लाट करेंगे अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी। इसी तरह जब हम ग्राफ प्लाट करेंगे -2 और +2 के दरमियान में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अब -2 और +2 है, तो +2 और -2 के दरमियान में जब ग्राफ प्लाट करेंगे तो हमारे पास जो एरिया कवर होगा दैट विल बी 95.4%। ये 95.4% हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 95.4% जो एरर है वो -2 और +2 के दरमियान में लाई कर रहे हैं। और हमारा जो मीन वैल्यू है वो उससे उसके जो चांसेस हैं करेक्ट होने के वो 95.4% है। सिमिलरली अगर हम -3 और +3 ले लें तो फिर हम ये देखेंगे कि जो एरिया अंडर द गाशियन कर्व है दैट इज़ 99.7। ऑलमोस्ट 100% जो एरर है वो कवर हो गए हैं। और 100% जब एरर कवर हो गए हैं तो वो किस रेंज के अंदर कवर हुए हैं, वो -3 और +3 के अंदर कवर हुए हैं। तो थोड़ी देर पहले जो मेरी पहली वीडियो थी, लेक्चर था, लास्ट लेक्चर, उसके अंदर भी मैंने आपको यही बताया था कि जब हम डेविएशन लेते हैं -3 और +3 तो हमारे पास 100% एरर कवर हो जाते हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ था इसने एक्स एक्सिस को आकर टच कर लिया था। इससे आगे ये ग्राफ मूव ही नहीं कर रहा। सो अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम डेविएशन की वैल्यू क्या हो सकती है तो जो मैक्सिमम डेविएशन है दैट इज़ +3 एंड -3। अब हम देखते हैं जी सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला और उसका मेथड। जो डेविएशन मैंने आपको बताई थी पहले वो पॉपुलेशन थी। इस फार्मूले के अंदर थोड़ी सी चेंजेस की गई हैं। xi माइनस एक्स बार हो गया है, जबकि यहाँ पर पहले म्यू था। अब ये हमारे पास मीन वैल्यू आ गई है। xi जो होता है वो इंडिविजुअल रीडिंग होती है, x बार जो होता है वो मीन वैल्यू होती है। इसको हम डेविएशन भी कह सकते हैं। तो xi माइनस एक्स बार जो है दैट इज़ अ डेविएशन स्क्वायर और डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर के अंदर उस फार्मूले के अंदर चेंज हमने किया है वो n-1 लेकर आ गए हैं। यहाँ पर s आ गया है इन प्लेस ऑफ सिग्मा। n-1 जो होता है दैट इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम ये n-1 नहीं लिखेंगे और इसी फार्मूले में n डालकर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और अगर हम मीन वैल्यू जो हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन से आएगी और जो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन से वैल्यू हमारे पास आएंगी तो इस फार्मूले से जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जब n की वैल्यू 20-30 होगी तो दैट विल ऑलवेज बी लेस दैन द वैल्यू ऑफ द सिग्मा। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जब n की वैल्यू 20-30 होगी तो दोनों वैल्यू आपस में सेम हो जाएं। लेकिन मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि क्योंकि ये जो फार्मूले हैं ये सिर्फ पॉपुलेशन के लिए बनाए गए हैं, तो अगर हम सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो फिर ये वैल्यू सेम नहीं आएगी, फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। और जब वैल्यू चेंज हो जाती हैं तो फिर डिफरेंस आ जाता है और ये एप्लीकेबल नहीं होती। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला x1 इंडिविजुअल रीडिंग, पहली जो रीडिंग आपके पास आई x बार जो है वो मीन रीडिंग, उसका फ़र्क कितना है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1। n-1 को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। अगर n-1 हम नहीं लिखेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा बिटवीन सिग्मा एंड s का रिज़ल्ट हमेशा सिग्मा से कम होगा। अब जब कम होगा तो हम इसे कहते हैं कि ये नेगेटिव बाइजनेस शो कर रहा है। सो n-1 इसलिए ज़रूरी है ताकि नेगेटिव बाइजनेस को ये ख़त्म कर सके। इसी तरह वेरियस यूज़ किया जाता है। वेरियस इज़ बेसिकली द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और ये भी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये सिग्निफिकेंस लिखी हुई है कि अगर हम n-1 वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है वो नेगेटिव बाइसनेस आ जाएगी और फिर ये जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो जाएंगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो मैं आपको एक्सेल के ऊपर
ये कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड की फैसिलिटी तो नहीं है। तो एक्सेल के ऊपर ही आप लोग अपने एक आप नोटबुक के अंदर कैलकुलेटर के ऊपर ये सारी की सारी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो यही टॉपिक है, यही टॉपिक कंटिन्यू है।